लुधियाना के शिमलापुरी इलाके में नगर कीर्तन के दौरान रविवार रात को एक व्यक्ति से गोली चल गई और वो जो गोली थी वो एक बच्चे की टांग पर जाके लगी। बता दें कि बच्चा अपनी नानी के साथ नगर कीर्तन पर माथा टेकने के लिए आया था। इस दौरान वहां एक व्यक्ति मौजूद था जो हवा की तरफ फायरिंग कर रहा था। जब उसने हवा की तरफ फायरिंग की तो उससे फायरिंग नहीं हुई। उसने जैसे ही बंदूक को नीचे की तरफ किया तो अचानक से गोली चल गई और वहां पर बच्चा मत्था टेक रहा था, जिस दौरान जो है वो गोली उस बच्चे की लात पर जाके गिर गई। इसका सीसीटीवी भी एक सामने आया है। उस सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से बच्चे को गोली लगी है। जो गोली मारने वाला व्यक्ति था वहीं पर खड़ा था और नगर कीर्तन के दौरान जो है हवा में फायरिंग कर रहा था। जैसे आजकल आपको पता है शादी विवाह में भी फायरिंग जो है एक आम बन चुकी है कि हवा में गोलियां चलाना एक शोशेबाजी बन चुकी है। तो इस दौरान इसी तरह सेम जो है नगर कीर्तन में भी एक व्यक्ति हवा में फायरिंग कर रहा था, लेकिन हवा में उससे फायरिंग नहीं हुई, जिसके बाद उसने जैसे ही बंदूक को नीचे किया और वो गोली चल गई और वो गोली बच्चे की टांग पर जाके लगी। बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है बच्चा, लेकिन उसके परिजनों की मांग है कि जिस भी व्यक्ति ने गुरुपूर्व के दौरान जिस भी व्यक्ति ने नगर कीर्तन के दौरान जो है गोलियां चलाई उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनका ये भी सवाल है कि धार्मिक जगहों पर गोलियां क्यों? वैसे ब्याह शादियों में जो है गोलियां चलाना बहुत आम हो चुका है, शोशेबाजी हो चुकी है। उसी तरह नगर कीर्तन में भी जो है शोशेबाजी जारी की गई थी, चल रही थी और हवा में गोली चलाई गई। इस दौरान जो बच्चे को लग गई और सीसीटीवी आपको दिखाते हैं। लुधियाना के शिमलापुरी इलाके में नगर कीर्तन के दौरान रविवार रात को एक व्यक्ति से गोली चल गई और वो जो गोली थी वो एक बच्चे की टांग पर जाके लगी। बता दें कि बच्चा अपनी नानी के साथ नगर कीर्तन पर माथा टेकने के लिए आया था। इस दौरान वहां एक व्यक्ति मौजूद था जो हवा की तरफ फायरिंग कर रहा था। जब उसने हवा की तरफ फायरिंग की तो उससे फायरिंग नहीं हुई। उसने जैसे ही बंदूक को नीचे की तरफ किया तो अचानक से गोली चल गई और वहां पर बच्चा मत्था टेक रहा था, जिस दौरान जो है वो गोली उस बच्चे की लात पर जाके गिर गई। इसका सीसीटीवी भी एक सामने आया है। उस सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से बच्चे को गोली लगी है। जो गोली मारने वाला व्यक्ति था वहीं पर खड़ा था और नगर कीर्तन के दौरान जो है हवा में फायरिंग कर रहा था। जैसे आजकल आपको पता है शादी विवाह में भी फायरिंग जो है एक आम बन चुकी है कि हवा में गोलियां चलाना एक शोशेबाजी बन चुकी है। तो इस दौरान इसी तरह सेम जो है नगर कीर्तन में भी एक व्यक्ति हवा में फायरिंग कर रहा था, लेकिन हवा में उससे फायरिंग नहीं हुई, जिसके बाद उसने जैसे ही बंदूक को नीचे किया और वो गोली चल गई और वो गोली बच्चे की टांग पर जाके लगी। बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है बच्चा, लेकिन उसके परिजनों की मांग है कि जिस भी व्यक्ति ने गुरुपूर्व के दौरान जिस भी व्यक्ति ने नगर कीर्तन के दौरान जो है गोलियां चलाई उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनका ये भी सवाल है कि धार्मिक जगहों पर गोलियां क्यों? वैसे ब्याह शादियों में जो है गोलियां चलाना बहुत आम हो चुका है, शोशेबाजी हो चुकी है। उसी तरह नगर कीर्तन में भी जो है शोशेबाजी जारी की गई थी, चल रही थी और हवा में गोली चलाई गई। इस दौरान जो बच्चे को लग गई और सीसीटीवी आपको दिखाते हैं।